ठीक है, टेरिडोफाइटा है ना। टेरिडोफाइटा में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, देखो भाई तुम्हारी जो फर्स्ट यूनिट है ना उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो टेरिडोफाइटा का कॉमन कैरेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद अगला आपके में आएगा टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन, ठीक है। कॉमन कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर, ठीक है। ये सब करवा दिया आपको, यानी कि उनकी जड़ तना पत्ती में विभाजित होगा। इसके अलावा क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम वाला पूरा संवहन तंत्र होगा, ठीक है। जो तना होगा वो ज्यादातर कैसा होगा, अफासित, रिड्यूस्ड टाइप का, ठीक है, घिसा हुआ। और जड़ें जो होंगी या तो मूलाभास होंगी या फिर अपस्थानिक प्रकार की होंगी। क्या आगे बात करते हैं जनरल कैरेक्टर के बाद इसका क्लासिफिकेशन, यानी कि जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण आपको किसके द्वारा दिया गया था, वही पढ़ना है जो स्मिथ के द्वारा दिया गया था, है ना। वो कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसमें जितने भी वर्ग होते हैं, है ना, आपको पता है टेरिडोफाइटा को टोटल 4 प्रभागों में बांटा गया और फिर उसके बाद उसके आगे वर्ग किए गए और वर्ग के बाद गण किए गए अलग अलग, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद इसमें है बीजाणुधानियों का विकास। संतोषी ऑनलाइन है भाई। तो बीजाणुधानियों के विकास की बात करें तो बीजाणुधानियों का विकास 2 तरीके का होता है। एक कौन सा होता है, यूस्पोरेंजिएट, और दूसरा कौन सा होता है, लेप्टोस्पोरेंजिएट। ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो रह गया है इसमें केवल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रहेगी। तो इस टॉपिक में हम आज स्टार्ट करते हैं, रंगतंत्र वगैरह सब पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट क्या है जो हमें पढ़ना है, इसके आर्थिक महत्व, ठीक है, क्योंकि बीजाणुधानियों का विकास तो हमने पढ़ लिया। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आगे कि टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व। अब टेरिडोफाइटा के आर्थिक महत्व के रूप में सबसे पहले आता है कि औषधि के रूप में, दवाई के रूप में किसे लिया जाता है। एडियंटम का पौधा होता है। एडियंटम, एडियंटम क्या करेगा, इसकी पत्तियों और जड़ की क्वाथ बनाई जाती है और जो भी रोग होते हैं, है ना, क्वाथ का मतलब इसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, यानी कि पहले उसे उबाल लिया, उबालने के बाद जो उसका मतलब जो छान लिया, छानने के बाद जो भी निकलता है उसे क्या बोलते हैं, क्वाथ, ठीक है, जैसे काढ़ा बनाते हैं उस तरीके से एडियंटम की।
ज्यादातर ये श्वसन संबंधी होता है। से श्वसन संबंधी दवा बनाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा ब्लीचनम, ब्लीचनम की ताजी पत्तियों से पोलिटिस का प्रयोग करके मलाया जो देश है वहां पे होता है, फोड़ों के इलाज के लिए यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो ब्लीचनम, इसकी पत्तियां होती हैं वो उपयोगी होती हैं। इसके अलावा चाइना के अंदर बहुत सारे फर्न वगैरह जो होते हैं उनको प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे फर्न जो है, कुछ टेरिडोफाइटा के सदस्य होते हैं जिनको चीन में कृमिहर, कृमि मतलब कीड़े, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं ना छोटे बच्चों के, तो उसके लिए इलाज में लेते हैं, है ना। इसकी पत्तियों के, फर्न की अलग अलग तरीके की वेराइटीज होती है, उनका यूज किया जाता है। इसके अलावा चेलियंथस, चेलियंथस की जड़ और प्रकंद को, इसमें क्या, ठीक है, चेलियंथस, चेलियंथ की जड़ और प्रकंद को प्रयोग किया जाता है ज्यादातर शक्तिवर्धक के रूप में। ठीक है। इसके अलावा और कुछ पौधे हैं जैसे ड्राइकेनोप्टेरिस, उसका प्रयोग भी कृमिहर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ड्राइकेनोप्टेरिस। कैनियोप्टिस, ड्राई कैनियोप्टिस फर्न जो है उसको यूज करते हैं कृमिहर के रूप में। चाइना के अलावा और भी काफी सारी कंट्रीज है, मेडागास्कर वगैरह, वहां भी होता है। तो ये इसके क्या हो गए, औषधीय उपयोग, ठीक है। दमा के इलाज के लिए भी प्रयोग किया जाता है कृमिहर और दमा उपचार। इसके अलावा ड्राइनेरिया, ड्राइनेरिया की पत्तियों का और प्रकंद का निचोड़ निकाला जाता है, उसमें से जूस निकालते हैं और उसके बाद फिर उसको अतिसार में दिया जाता है आंत वगैरह के रोग के लिए। ड्राइनेरिया क्या लिख दो ना, ड्राइनेरिया, ठीक है। तो ड्राइनेरिया को काय में प्रयोग किया जाता है, आंत, आंतों में घाव वगैरह हो जाते हैं या अतिसार, दस्त लग जाते हैं, तो उसके उपचार में काम में लिया जाता है। तो फर्न का बहुत उपयोग है। इसके अलावा लाइगोइडियम, लाइगोडियम एक ऐसा फर्न होता है, एक ऐसे टेरिडोफाइटा होता है जिसको सरसों के तेल के साथ मिला के अगर लगाया जाए तो मोच ठीक हो जाती है। मोच का उपचार किया जाता है, ये आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बताती हूँ खाद्य पदार्थ के रूप में, उर्वरक के रूप में और जैव उपचार के रूप में क्या क्या उपयोग होता है, ठीक है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं फर्न के जिनको सजावटी पौधों के रूप में प्रयोग किया जाता है, लिख लिया। आगे इसमें खाद्य के रूप में, भोजन के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है।
क्योंकि पहले अभी टेरिडोफाइटा पढ़ोगे, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म पढ़ोगे। जिम्नोस्पर्म पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है, कि उसमें साबूदाना खाया होगा ना, साबूदाने की खीर वगैरह बनती रहती है व्रत में, है ना। तो साबूदाना क्या होता है, जिम्नोस्पर्म का अनावृत बीजी पौधा होता है एक, ठीक है, सागोपाम, ठीक। उसके अंदर से जैसे गोंद निकलती है गोंद के पेड़ में से, ऐसे उसमें से निकलता है पेड़ में से, फिर उसको धूप में सुखा देते हैं, तब साबूदाना बनता है, ठीक है। सागोपाम का प्लांट होता है, उससे निकलता है। तो पहले अभी हम टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादातर पत्तियां जो है ना वो खाद्यान्न के रूप में एक ही है, जैसे कि जहां पर खाने पीने की कमी है ना, जहां कल्टीवेशन नहीं होता, मतलब कृषि वगैरह का प्रॉपर काम नहीं है ना, खेत वगैरह में फसल नहीं उगती, उनके यहाँ ये सारी चीजें फर्न वगैरह खाए जाते हैं, नहीं तो वैसे फर्न का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उगते भी ऐसी जगह पर है जहाँ छाया वाली जगह हो, जंगलों के अंदर घने। तो जैसे आप बात करें टेरिडियम इक्विलिनम, टेरिडियम, टेरिडियम का सूप बनाया जाता है पत्तियों का, सूप बनाते हैं टेरिडियम का। इसके अलावा इसमें टाइसेना, टाइसेना का जो कंद होता है उसको न्यूजीलैंड में खाया जाता है, कंद उपयोगी होता है खाने के रूप, और ये ज्यादातर न्यूजीलैंड के लोग ही खाते हैं उसको। तो इस तरीके से फर्न है जिनको खाद्यान्न के रूप में, इसके अलावा ब्लीचनम, ब्लीचनम को भी प्रयोग किया जाता है, ये मलाया वगैरह में खाने के लिए, मेडागास्कर वगैरह जो द्वीप वाले प्रदेश हैं, मलाया में खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। टाइडोफाइटा का खाद्य का इतना ही उपयोग है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके उर्वरक के रूप में। उर्वरक के रूप में एजोला, जैसे अब तक आप लोगों ने शैवालों में पढ़ा होगा एनाबीना, नॉस्टॉक, है ना, तो ये जो होते हैं वो क्या है, उर्वरक के रूप में, लेकिन वो तो क्या थे आपने जो पढ़े, ब्रायोफाइटा। अब आगे जो आप पढ़ोगे वो क्या है, उर्वरक के रूप में प्रयोग। सबसे पहले इसमें एजोला, एजोला का पेड़ होता है, ठीक है। एजोला पिन्नेटा की पत्तियां एनाबीना और एजोली के साथ डाली जाती है, एजोला और एनाबीना। एनाबीना कौन है, एनाबीना नॉस्टॉक अलग अलग चीजें हैं भाई, एक नहीं होता, ये याद रखना। एनाबीना अलग शैवाल है, नॉस्टॉक अलग शैवाल है, ठीक है। और एजोला क्या है, फर्न, दोनों मिलके क्या करते हैं, सहजीवी होते हैं दोनों, ठीक है। और जब सहजीवी के रूप में रहेंगे तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे। स्थिरीकरण का मतलब नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे। अभी नाइट्रोजन क्या गैसियस फॉर्म में है, तो वो उसे ऑक्सीजन के साथ जोड़ के नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। फिर वो नाइट्रेट नाइट्राइट पौधे के अंदर क्या करेगा, अमीनो अम्लों का भाग बनाएगा, और अमीनो अम्ल मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन बनाने में काम आएगा इस तरीके से। इसके अलावा अगर उस पौधे को काट दिया गया, जड़ वगैरह खत्म हो गई, फिर क्या होगा, फिर उसकी जड़ जब फटेगी तो उसमें से जो नाइट्रेट नाइट्रेट था वो जमीन में मिल जाएगा, तो अगली जो फसल होगी या अगला जो पौधा होगा उसको उर्वरक के तौर पे पहले से नाइट्रोजन मिलेगी, ठीक है। ऐसा भी होता है, नाइट्रोजन हमेशा अपने लिए ही नहीं बनाते हैं सारे पौधे। इसके अलावा नाइट्रोजन मिलती है तो इससे क्या होगा, मुर्गियों के लिए आहार के रूप में प्रयोग करते हैं,
और मुर्गियों का आहार अच्छा होगा तो क्या होगा? मुर्गी अंडे अच्छे देगी, और अंडे अच्छे देगी तो उसकी सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी तो मुनाफा ज्यादा होगा, है ना। तो ये कुछ प्रयोग हैं इसके उर्वरक के रूप में। आगे बात करते हैं जैव उपचार। जैव उपचार के अंदर ज्यादातर टेरिस यूज किया जाता है। जैव उपचार का मतलब क्या है? जनरली जमीन में उगा दो तो जमीन की जो व्यवस्था है वो ठीक हो जाएगी। जैसे अम्लीय है तो वो थोड़ा क्षारीय हो जाएगी। जैसे कभी नॉर्मली आपने देखा होगा खेतों में बहुत सारे लोग ना राख डालते हैं। क्यों क्यों डालते हैं? सोचा नहीं? तो अब सोचो। राख में क्या होती है? ऑक्साइड्स होते हैं। और राख कैसी होती है? क्षारीय होती है। और जो खेत है, खेत के अंदर ज्यादा छोटे मोटे सूक्ष्म जीव होंगे, तो सूक्ष्म जीव रहेंगे, क्रिया करेंगे, तो उसके बाद वो अम्ल स्रावित करेंगे, तो जमीन अम्लीय हो जाएगी। जमीन अम्लीय हो जाएगी तो उसको क्षारीय करना जरूरी है, क्योंकि क्षार और अम्ल मिलकर के क्या करेंगे? उसको उदासीन कर देंगे, न्यूट्रल, और लवण बनेगा, है ना। हाँ, आप लोग फिजियोलॉजी का जो पढ़ोगे चैप्टर सेकंड पेपर जो है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि पौधों को लवण की भी आवश्यकता होती है। वो Na+ की फॉर्म में लें या Cl- की फॉर्म में लें, K+ की फॉर्म में लें, समझ आई बात। तो लवणों का भी अवशोषण करते हैं, ठीक है। तो पौधे के लिए बेस्ट पीएच कौन सी होती है? 7। न्यूट्रल कंडीशन का अगर उसको मिले तो बहुत सही रहेगा, लेकिन 100% 7 नहीं मिल पाती है, तो उसको 7 बनाया जाएगा। अम्लीय है तो उसे क्षारीय बनाया जाएगा, इसलिए राख डाली जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ जैव उपचार के अंतर्गत हम यही पढ़ेंगे कि टेरिस होता है वो क्या करता है? जमीन से आर्सेनिक और भारी तत्वों को खींच लेता है। टेरिस टेरिस का पादप होता है जो मृदा से आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए।